सेंटेंसेज। ओके है। अब हम लोग जो सेंटेंसेज होंगे उन सेंटेंसेज को इंट्रोगेटिव में चेंज करना सीखेंगे। किसमें? इंट्रोगेटिव। प्लस पॉइंट पहले कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाते हो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन करता है और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना। का सीधा सा मतलब हो गया कि अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस देगा तब भी और निगेटिव सेंटेंस देगा तब भी उसको किस में चेंज करेंगे? इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में जब भी चेंज करेंगे तो इस टाइप से उसको बनाएंगे कि वो क्वेश्चन करे और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट अप हो। ये पॉइंट ओके है। दूसरी बात समझिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, अक्सर करके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब से। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्वेश्चन वर्ड से भी बनाते हैं। इसे क्वेश्चन वर्ड से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे वे सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से होंगे। ओके है ना। बिकॉज हमें अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस देख के डायरेक्ट बोलेगा आप इंट्रोगेटिव में चेंज कर दो, तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। करेक्ट है। अदर चीजें अगर वो चेंज करने को बोलता है तो क्वेश्चन वर्ड वह देगा, जब देगा तो हम लोग उसका भी यूज कर लेंगे। उसके पहले आप कुछ चीजें जान लो अच्छे से। पहली बात देखो, अफर्मेटिव को आप निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे थे, उसमें आपने देखा कि सम आ रहा था कहीं कहीं, तो सम की जगह हमने क्या यूज कर दिया? नो यूज कर दिया। अगर नॉट लगाया था तो सम को एनी कर लिया था, किया था ना। बट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जब भी चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उस सम को हमें नो नहीं करना है, वो एनी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एनी में। कौन? सम किसमें बदल जाएगा? एनी में। यानी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको सम का यूज नहीं करना है, तो करना किसका है? एनी का, सम की जगह। ठीक है। इसके अतिरिक्त सब कुछ हम लोग सेम रखेंगे। हाँ, सेम चीजों में। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल नंबर 1 आपको बोला गया राहुल इज अ गुड स्टूडेंट। राहुल इज अ गुड स्टूडेंट। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हमें किस में बदलना है? इंट्रोगेटिव में बदलना है ना। और हमने बोला कि जो इंट्रोगेटिव होता है वो क्वेश्चन करता है, नहीं करता? करता है। दूसरी पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगा देते हैं? एकदम स्टार्ट में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो इज को कहाँ लिखेंगे? एकदम शुरू में करेंगे। तो इज राहुल अ गुड स्टूडेंट। ये बन गया। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सुरेश गोज टू आगरा। सुरेश गोज टू आगरा। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब ना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? गोज। यानी किस टेंस के अंदर ही लेके जाएगा हमें? यानी डू और डच पे लेके जाएगा। तो सुरेश के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? डच। तो हम पहले क्या लिख लिए? डच। उसके बाद सुरेश, फिर गो टू आगरा। ये सट जाएगा ना। टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है। पूरे आप टेंस का ख्याल रखिए, कुछ भी रूल्स नहीं आपको ध्यान में रखने का। थर्ड नंबर आइए। मान लीजिए आपको लिखता है मौसम हैज बॉट सम पेन। मौसम हैज बॉट सम पेन। हो गया। अब इसको कैसे लिखना है? सम पेन्स कर दीजिए।
तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? हैज को। तो ये हो गया हैज मौसम बॉट एनी पेन हो जाएगा। हैज मौसम बॉट एनी क्या पेन है तो पेन्स। हैज मौसम बॉट एनी पेन्स। सम नहीं रहना चाहिए, हाँ। वो एनी बन जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अब तो बना लेंगे ऐसा। दे कट अ ट्री। क्या लिखा? दे कट अ ट्री। अब इसमें क्या लगाएंगे हम? पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा इसमें? नहीं लगा तो टेंस पहचानना पड़ेगा। कौन सा टेंस तैयार करेगा? ये दो टेंसों को रेडी करेगा। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर लगाना चाहे तो दे के लिए क्या लगाएंगे? डू। और पास्ट में डिड। यानी कि दोनों में से हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ओके है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डू दे कट अ ट्री या डिड दे कट अ ट्री। बन गया ना? अब आइए क्वेश्चन वर्ड से आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपको लिखता है सीमा रीड्स अ बुक। ब्रैकेट में लिख दिया आपको व्हाट। क्या लिखा? इसका मतलब क्या हो गया? इस सेंटेंस के अंदर आपको व्हाट का यूज करना है। व्हाट मतलब क्या? तो व्हाट आपका एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। मैं शुरू में ही बोला हूं कि हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर वह क्वेश्चन वर्ड देता है तो क्वेश्चन वर्ड से भी बनाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर समझते हैं। सीमा रीड्स अ बुक। ये क्वेश्चन हमें इसमें व्हाट अब जोड़ना है। क्या जोड़ना है? व्हाट का मतलब होता है क्या। पहले इस सेंटेंस को समझते हैं। सीमा रीड्स अ बुक। क्या मतलब होता है इसका? सीमा एक किताब पढ़ती है। अब उसमें हमें क्या लगाना है? व्हाट यानी क्या। तो सीमा के लिए जब क्या लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे? सीमा क्या पढ़ती है? क्या? तो उत्तर क्या मिलेगा? एक किताब। उत्तर मतलब अफर्मेटिव में सीमा एक किताब पढ़ती है। क्वेश्चन में हो गया सीमा क्या पढ़ती है। बन गया? हमको क्या लिखना है पहले? व्हाट डज सीमा रीड। बक जी, वही तो आंसर देगा ना। व्हाट डज सीमा रीड। सीमा क्या पढ़ती है? तो आप आंसर दोगे सीमा रीड सब। सीमा एक किताब पढ़ती है। हो गया? नेक्स्ट जैसे समझते हैं। दे अब उसका प्ले सर इसका क्वेश्चन अब देना पड़ेगा। ऑन संडे। दे प्ले ऑन संडे का मतलब क्या होता है? वे लोग रविवार को खेलते हैं। क्या करते हैं? वे लोग रविवार को खेलते हैं। और ये क्या लगाना है? वेन। वेन का मतलब कब। हम लोग कैसे पूछेंगे? वे लोग कब। वे लोग कब खेलते हैं। वेन यानी कि टाइम, तो टाइम को हटा देते हैं यहाँ से। टाइम है संडे, तो हम बोल देंगे वे लोग कब खेलते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है? वेन, फिर डू दे प्ले। ये सब छूट जाएगा ना। वेन डू दे प्ले। वे कब खेलते हैं? तो आंसर देगा वे संडे को खेलते हैं। है ना? ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड पूछता है। क्वेश्चन वर्ड देके उसमें बोलेगा आप इस तरह से आप फिटअप करो।